अभी हम आपको बताएंगे चैप्टर 3 का रिवीजन कराएंगे। और चैप्टर 3 में जो हम लोग को पढ़ना है एटम और मॉलिक्यूल्स। हमारा चैप्टर 3 ये जो 9th क्लास का जो चैप्टर 3 है, जिसमें सबसे पहले आपको एटम के बारे में हम बताते हैं। एटम क्या है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज नोन एज एटम। एटम इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज नोन एज एटम। एकदम आपके दिमाग में बैठा लेना है। जैसे ही हम लोग एटम की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्मॉलेस्ट। जैसे ये देखिए, ये चौक है। चौक का जो छोटा छोटा पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ये चौक ही नहीं, एनी कोई भी मैटर जो है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल ये देखिए, आर्गन है AR। ये देखिए हमारा सोडियम है Na। ये क्या है? हमारा एटम है। पोटेशियम K। ढेर सारा एग्जांपल है। जैसे हमारा कैल्शियम है Ca। अब ये सब हमारा क्या है? एटम का एग्जांपल है। आर्गन है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट इज नोन एज एटम। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल पे। जब एटम एटम कंबाइन करता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। एटम प्लस एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। जैसे हमारा ये 6 हाइड्रोजन है और ये 6, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो देखिए H जो हमारा क्या हो गया? ये एटम है, ये भी क्या है? एटम है। और ये H2 जो बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। H2 क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। मींस एटम और एटम जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है? H2, मॉलिक्यूल बन गया। दूसरा एग्जांपल और भी हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा Cl है और ये Cl एटम है। जब दोनों कंबाइन करेगा तो Cl2 बन जाएगा। ये जो है हमारा क्लोरीन एटम हो गया, ये क्लोरीन एटम हो गया, और ये Cl2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। तो जब एटम एटम कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। अब मॉलिक्यूल में भी है, इसके आगे हम लोग बात अभी हम बताएंगे आपको एटोमिसिटी। देखिए एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या है? सबसे पहले समझना है कि एटोमिसिटी में क्या है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, वही उसका क्या कहलाएगा? एटोमिसिटी कहलाएगा। द नंबर ऑफ
of an atom in a molecule. ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम है, वही क्या कहलाता है? एटॉमिक सिटी कहलाता है। सबसे पहला है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक जैसे हमारा आर्गन है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इसी। उसके बाद हमारा डाई एटॉमिक पे बात करेंगे। डाई एटॉमिक मीन्स हैविंग टू एटम, हैविंग टू एटम। एज फॉर एग्जाम्पल H2, O2, Cl2, N2, etc. ट्राइएटॉमिक having 3 number of atom, that is O3. पॉलीएटॉमिक means many number of atom. As for example P4, S6, etc. तो जैसे ही हम लोग मोनो एटॉमिक बोलेंगे तो नंबर ऑफ एटम क्या होगा? 1 होगा। नंबर ऑफ एटम क्या होगा? 1 होगा। जैसे हमारा आर्गन है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। डाई एटॉमिक में क्या होगा? 2 एटम होगा, जैसे H2 है, O2 है, Cl2 है, N2 है। ट्राई एटॉमिक में क्या होगा? 3 होगा, जैसे ओजोन है हमारा, ये क्या है? ओजोन। पॉलीएटॉमिक में क्या है? जैसे P4 है, S6 है। ये देखिए P4 का स्ट्रक्चर, S6 का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये S6 का स्ट्रक्चर है। तो हमने एटोमिसिटी को जाना कि नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में कितना होगा, वही क्या कहलाएगा? एटोमिसिटी कहलाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अभी आपको हम बताएंगे चार्ज के बारे में। चार्ज, देखिए चार्ज में हमारा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे Na+, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोला जाता है कैटायन, जिसको हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे K+, ये भी हमारा क्या है? कैटायन है, पोटेशियम आयन है। जैसे हमारा H+ है, Li+ है, CS+ है, CS+ है। ये सभी क्या है? कैटायन है।
अब देखिए, एक हमारा जानेंगे एनायन। क्या जानेंगे हम लोग? एनायन। इस पे निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, ये सभी हमारा क्या है? एनायन है, मीन्स निगेटिव चार्ज स्पेसीज, निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज, मीन्स जिस पे निगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? एनायन। एनायन कहलाएगा। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? कैटायन। कैटायन। आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए कि अगर पॉजिटिव होगा तो उसको क्या कहेंगे? कैटायन कहेंगे, और अगर हमारा निगेटिव चार्ज होगा तो एनायन कहेंगे। जैसे ही आप देखिएगा प्लस साइन तो आप कैटायन समझिएगा। जैसे देखिए, ये Na पे प्लस है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, H प्लस आयन है, लिथियम आयन है, सीजियम आयन है। और यहां देखिए, ये एनायन है, नेगेटिवली चार्ज। इस पे क्या है? ये क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन है। ये ब्रोमीन आयन है, ये है आयोडीन, ये है फ्लोरीन, तो अब प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैटायन और एनायन हम लोग किसको कहेंगे।